सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपके लिए क्या नया रहने वाला है। आशा सॉफ्ट के माध्यम से आपका क्लेम ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और इस बार इसके अंदर क्या नया जोड़ा गया है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आपको बता देता हूँ, इस बार से आपके लिए इसके अंदर एक नई योजना जोड़ी गई है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो है HRHBPNC। HRHBPNC एक नई योजना शुरू की गई है जिसके एवज के अंदर प्रत्येक आशा को एक HBNC आप करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, पहले यह समझें। इससे पहले होता था कि आप HBNC करते हैं तो HBNC के आपको 250 रुपए मिलते थे और उसी HBNC के HBPNC के नाम से आपको 250 रुपए मिलते थे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 500 रुपए दिए जाते थे और अब मिलेंगे आपको 750 रुपए। और वो 750 रुपए किस प्रकार से मिलेंगे ये बात आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो जो नई योजना HRHBPNC जोड़ी गई है तो उसका पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, उसका पेमेंट आपको कब से मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अधिक से अधिक आशा वर्कर तक आप पहुंचाओगे, अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचेंगे, अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, तब मेरा भी मन करेगा कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नई नई जानकारी आपके लिए लेकर के आऊं और आपको हर नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे उपलब्ध करवाऊं। तो इसके अंदर आपका सहयोग मुझे क्या चाहिए, आपका सहयोग बस इतना ही चाहिए कि जो भी वीडियो आप इस चैनल पर देखते हैं वो आप अपने साथ की सभी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। आपके लिए यहाँ पर क्या नया है, यहाँ पर देखेंगे ये आपके लिए दो आदेश जारी हुए हैं। 8/7/2025 को आदेश जारी हुए हैं। इसके अंदर क्या है कि राज्य में कार्यरत आशाओं के द्वारा माह मई 2025, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मई 2025 की अवधि में संपन्न की गई गतिविधियों पर देय प्रोत्साहन राशि का आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया नियत की जाती है। अब ये प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपके क्लेम ऑनलाइन एंट्री होंगे और आपके अकाउंट में पैसे कब आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेवाओं की डेटा एंट्री एवं वेरिफिकेशन, ये आपका 8 जुलाई 2025 से लेकर के और 14 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन एंट्री होगी। अभी तक आपने यदि अपने क्लेम फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने क्लेम अपने PSC CSC पर जमा करवा देवें और 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में अपने क्लेम ऑनलाइन करवा लेवें। इसके बाद आप देखेंगे संबंधित संस्था के द्वारा भुगतान स्वीकृति जारी करना 15 जुलाई से और 17 जुलाई के बीच में PSC CSC से आपका भुगतान जारी कर दिया जाएगा। और जिला स्तर से आप यहाँ पर देखेंगे 18 जुलाई 2025 को आपका भुगतान रिलीज कर दिया जाएगा। और यदि सभी प्रक्रिया अच्छे से चली तो 19 या 20 जुलाई को आपके अकाउंट में आपकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिले के समस्त चिकित्सा संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आशाओं के द्वारा माह मई 2025 के क्लेम में दर्शाई गई समस्त गतिविधियों सेवाओं का एनएम के द्वारा RCH रजिस्टर संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापन मिलान करने के उपरांत ही डेटा एंट्री की जाए तथा प्रत्येक आशा को क्लेम फॉर्म प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दी जाए। तो आप अपने क्लेम फॉर्म की प्राप्ति रसीद आप अपने एनएम से, डॉक्टर से, सुपरवाइजर से या ऑपरेटर से आप अपने क्लेम की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से ले लेवें। तो ये तो था आपका जो क्लेम फॉर्म ऑनलाइन होने की प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस बार इस क्लेम के अंदर जो नया प्रावधान किया गया है तो वो क्या है, वो आपके लिए यहाँ पर है HR आप नोट कर लेंगे इस चीज को, HRHBPNC ये आपके लिए नया प्रावधान किया गया है और इसके लिए आपको 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके लिए 250 रुपए प्रत्येक आशा को अतिरिक्त मिलेंगे। मेरे हिसाब से हर महीने प्रत्येक आशा की कम से कम 2 या 3 HBPNC हो जाती है। 2 या 3 HBPNC में से आपको 1 या 2 HRHBPNC मिल जाती है तो उसके आपको 250 रुपए के हिसाब से हर महीने 250 से लेकर के 500 रुपए तक का अतिरिक्त फायदा आपको होने वाला है। अब वो कैसे मिलेगी अब आगे ध्यान से देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आशा सॉफ्ट में HRHBPNC, यहाँ पर देख पा रहे हैं HRHBPNC प्रसव एवं प्रसव पश्चात होने वाली HBNC में जटिलता चिन्हित होने के कारण HRP में शामिल होने पर HRHBPNC, इससे पहले था आपकी HBNC के आपको 250 रुपए मिलते थे, ये सबको पता है। और इसके अलावा दूसरी गतिविधि इसके अंदर थी आपकी HBPNC
PNC और इसके आपको 250 रुपए अतिरिक्त मिलते थे। ये दोनों मिलाकर के आपको 500 रुपए एक HbNC के मिलते थे। और अब इसके अंदर एक नया और जोड़ दिया गया है, वो है HRHbPNC। यहाँ पर आप देखें HRHbPNC ये नया जोड़ा गया है। HRHbPNC के 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको 750 रुपए एक HbNC पूरी करने पर मिलेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर नई शर्त क्या जोड़ी गई है वो आप ध्यान से देखेंगे, जिसके लिए 250 रुपए अतिरिक्त भुगतान अप्रैल 2025 से देय होगा। यानी ये जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है वो अप्रैल 2025 से जोड़ा गया है। अप्रैल 2025 के बाद आपने जितनी भी HbPNC की है और उसके अंदर वो HRHbPNC है तो उसके लिए आपको 250 रुपए और अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ये शर्त यहाँ पर रखी गई है, तो इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आपको वो 250 रुपए मिलेंगे। अब ये शर्त आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी शर्त आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट आपको अलग से समझाने वाला हूं। एक बार आप यहाँ पर देख लें, ये 13 पॉइंट है जो HRHbPNC को परिभाषित करेंगे। तो अब मैं आपको ये 13 पॉइंट जो है इनको विस्तार से समझाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि इसके अंदर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। आशा सॉफ्ट में HRHbPNC का क्या महत्व है, HbPNC का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। HbPNC का मतलब होता है होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर। तब आप यहाँ पर देखें हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि बच्चे के जन्म के बाद माँ और नवजात की घर पर की जाने वाली निगरानी और देखभाल HbPNC का मतलब होगा। अब यहाँ पर देखें HRHbPNC इसके आगे HR और जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर HR का मतलब है हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाली माँ या प्रसव। अब एक एक पॉइंट को देखें। जिन महिलाओं में डिलीवरी के बाद कोई गंभीर समस्या या जटिलता दिखती है तो उसे HRP माना जाता है। तो उसकी जांच आपको ऑनलाइन कैसे करनी है, उसके पैसे कैसे मिलेंगे वो आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे मामलों में आशा को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह समय पर पहचान करे और निगरानी रखे। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 250 रुपए का भुगतान तय किया है और वो है अप्रैल 2025 से आपके यहाँ पर लागू हो चुका है। तो अब नीचे दिए गए बिंदुओं को एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर देखें पहला पॉइंट है जटिलता की पहचान। लक्षण कौन कौन से हैं, तो इन लक्षणों में से कोई एक भी लक्षण पाया जाए तो वह मामला HRP में आएगा। HRP में आएगा। कौन कौन से लक्षण है, यहाँ पर पहला लक्षण आपके लिए है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, जिसे PPH भी बोलते हैं। PPH बोलते हैं यानी PPH हो जाए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव हो जाए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको पहचानने के लिए क्या देखना है, यदि डिलीवरी के बाद 20 से 30 मिनट के भीतर, तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 3 यानी 2 से लेकर के और 3 से अधिक पेट भीग जाते हैं तो यह भारी रक्तस्राव PPH कहलाता है। इससे पहले मेरे चैनल पर वीडियो और भी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी होती है। यदि आपको विस्तार से समझना है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और यहाँ पर देखें यह एक आपातकालीन स्थिति होती है, महिला की जान भी जा सकती है अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो पहला आपका HRP का जो लक्षण है वो है प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH। और इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, डिलीवरी के बाद 20 से 30 मिनट के अंदर 2 या 3 से अधिक पेट भीग जाते हैं, 2 या 3 से अधिक पेट वो बदल लेती है, तो यहाँ पर आप उसको प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH मानेंगे। अब HRP का नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखें सेप्सिस और बुखार। अब सेप्सिस है या बुखार है वो आप कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ देखेंगे यदि प्रसव के बाद बुखार है और महिला सुस्त महसूस करती है, यानी आप डिलीवरी के बाद HbNC करने उसके घर जाते हैं और उस महिला को बुखार है और महिला सुस्त महसूस करती है तो सेप्सिस रक्त संक्रमण का खतरा हो सकता है। इससे अंग फेल भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें मीना को डिलीवरी के तीसरे दिन तेज बुखार आया और वह हाथ पैर ठंडे हो गए, सेप्सिस हो सकता है। तो सेप्सिस आप कैसे पहचानेंगे, यानी महिला को बुखार है, महिला सुस्त महसूस कर रही है तो वो सेप्सिस रक्त संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो ऐसा लक्षण आपको मिले तो वो आपकी HRHbPNC हो गई और उसके लिए आपको 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो अगला HRP के लिए आपको समझना है वो है 1.3 शरीर में कंपकंपी या असामान्य पीड़ा। शरीर में कंपकंपी या असामान्य पीड़ा यानी आप HbNC करने उसके घर पे गए, आपने देखा कि महिला के शरीर में कंपकंपी है, असामान्य पीड़ा हो रही है, तो यह भी संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें महिला थरथर कांप रही हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, तो यह आपका HRP का तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1.4 नंबर है यहाँ पर है मूत्र, त्वचा या आंखों का पीलापन। यानी आप HbNC करने के लिए उस घर में गए, उस महिला को आपने देखा, महिला की जांच की, तो यहाँ पर देखें यदि पेशाब गाढ़ा हो, आंखें या त्वचा पीली दिखे तो यह जॉन्डिस पीलिया हो सकता है, तो यह भी खतरे का लक्षण है। और इसको आप ऑनलाइन कैसे करेंगे वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया है, बेल आइकन ऑन सभी जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब आप बेल आइकन ऑन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दिया है। आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करके जरूर रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा विस्तार से ऑनलाइन के अंदर आपको रिपोर्ट कैसे करनी
करनी है वो बताऊंगा। अभी आपको जो बता रहा हूं वो आप ऑफलाइन जब HbA1c करने जाते हैं तो वो महिला HR HbA1c के अंदर आती है या नहीं आती, तो उसको आप कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो 5वां पॉइंट आपका है, निप्पल में चोट या दर्द। यानी HbA1c आप करने गए तो उसके निप्पल की आप जांच करेंगे और निप्पल में चोट या दर्द हो तो यहाँ पर देखेंगे फीडिंग के समय, यानी बच्चे को मां दूध पिला रही है तो उस समय निप्पल से खून आ रहा है, फटना या दर्द हो रहा है, तो उसे मेस्टाइटिस या निप्पल इंफेक्शन की निशानी मानेंगे। तो इस प्रकार की महिला भी आपको मिलती है तो वो भी आपकी HR HbA1c के अंदर रिकॉर्ड होगी और उसके लिए आपको 250 रुपए मिलेंगे। यदि ये लक्षण मैंने आपको बताया ये लक्षण नहीं है तो वो महिला सामान्य HbA1c की होगी तो उसके अंदर आपको 250 रुपए अतिरिक्त नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जो 6 नंबर पॉइंट है वो देखेंगे, चेहरे, हाथ और पैरों में सूजन। चेहरे, हाथ और पैरों के अंदर सूजन, इस प्रकार की कोई महिला मिली है। यहाँ पर देखें यदि शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक सूजन आ रही है तो यह ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या या प्री एक्लैम्प्सिया का संकेत हो सकता है। तो आप HbA1c करने गए, आपने देखा कि महिला के चेहरे पर सूजन है, हाथ पैरों के अंदर सूजन है, तो ये आपका HR HbA1c होगी। तो इस प्रकार की आपको महिला मिली, उसका रिकॉर्ड आपने ऑनलाइन करवा दिया, तो उसको जो चिकित्सा सुविधा की जरूरत है वो आपने उपलब्ध करवा दी, तो आपको 250 रुपए इसके अतिरिक्त मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट देखेंगे, गंभीर पेट दर्द। अब आप HbA1c करने गए, महिला से आपने पूछा कि पेट में दर्द है या नहीं, कि वो कह रही है कि पेट में दर्द है, बहुत तेज है। तो यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी के बाद यदि पेट में लगातार तेज दर्द हो रहा है तो यह गर्भाशय में रुक गया अपशिष्ट या इंफेक्शन हो सकता है। तो ये आपका 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया है। अब 8वां पॉइंट यहाँ पर है, सांस लेने में कठिनाई। आप HbA1c करने गए, महिला ने बताया कि मुझे सांस लेने में कठिनाई है, तो यहाँ पर देखें यदि मां को सांस फूलना, दमा जैसे लक्षण, बेचैनी महसूस हो रही हो, फेफड़ों में फ्लूइड या हार्ट फेलियर का खतरा हो सकता है, तो इस प्रकार की महिला आपको मिलती है तो उसको भी आप HR HbA1c के अंदर लेंगे और उसको रेफर करेंगे और उसके भी आपको अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, योनि से दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज। यहाँ पर देखें यह बैक्टीरियल संक्रमण का सीधा लक्षण है, यानी महिला की योनि से दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज हो रहा है, जो योनि से फ्लूइड निकल रहा है उसके अंदर दुर्गंध आ रही है, तो यह बैक्टीरियल संक्रमण का सीधा लक्षण है और इस प्रकार की महिला आपको मिलती है तो उसको आप तुरंत हॉस्पिटल रेफर करेंगे, वहां से आप उसको उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, तो उसके बाद वो आपकी HR HbA1c के अंतर्गत आएगी और उसके 250 रुपए आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे। 10वां पॉइंट देखें, पेशाब में कठिनाई। तो यहाँ पर देखें पेशाब रुकना, रिसना, यानी शरीर में नर्व डैमेज का इंफेक्शन है, तो नर्व डैमेज का इंफेक्शन आपको मिलेगा, तो पेशाब में कठिनाई है तो इस प्रकार की महिला भी HR HbA1c के अंदर आएगी। 11 नंबर पॉइंट है, पेशाब में जलन, अंगों में सूजन। तो इसके अंदर देखेंगे यह UTI का संकेत है, UTI इंफेक्शन है, तो इस प्रकार की महिला भी आपको मिलती है तो वो भी आपकी HR HbA1c के अंदर आएगी। तो ये मैंने आपको जो HR HbA1c के जो खतरनाक लक्षण है जिनको आपको पहचानना है, HR HbA1c के अंदर उस महिला को रिकॉर्ड में लेना है, उसके लिए आपको अतिरिक्त 250 रुपए मिलेंगे, वो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे सामान्य प्रसव के बाद आशा को कितनी बार जांच करनी होगी। अब HR HbA1c की आशा को कितनी बार जांच करनी होगी, तो आशा को 7 बार प्रसव पश्चात देखभाल अनिवार्य है। ये 7 बार कौन सी होगी, तीसरे दिन, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 42वां और 45वां दिन अतिरिक्त होगा। अभी तक आप 42 दिन तक की जांच कर रहे थे, HR HbA1c जो आपको मिलेगी उसकी 45वें दिन तक की आपको जांच ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। जब आप 45वें दिन तक की जांच ऑनलाइन करवा दोगे तब आपको इसके 250 रुपए मिलेंगे। यदि आपने 42वें दिन तक की ही जांच करवाई है, 45वें दिन की जांच नहीं की, तो आपको ये 250 रुपए नहीं मिलेंगे। तो आपको ऑनलाइन करने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूं। तो अभी तक मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आपको अच्छी लगी है तो गुड लिखेंगे, यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप लिखेंगे आपने जो ये जानकारी दी है वो हमें अच्छी नहीं लगी। यहाँ आगे देखें नोट, ये जांचें बच्चे और मां दोनों की होती है सिजेरियन केस के अंदर। अब यहाँ पर आ गया सिजेरियन केस के अंदर क्या विशेष करना है। सिजेरियन डिलीवरी के मामले में आप देखेंगे पहले 3 दिनों तक लगातार निगरानी जरूरी है, यानी सिजेरियन डिलीवरी के अंदर भी पहले 3 दिन तक आप उसे निगरानी में रखेंगे और फिर वही 7 दिन की चेकलिस्ट फॉलो करनी है, यानी 7वें दिन से लेकर के और 45वें दिन तक की आपको, और 7वें दिन से लेकर के और 45वें दिन तक की चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। यानी जो आपका HbA1c का चार्ट, यानी आपका जो HbA1c का कार्ड है वो कार्ड आप अच्छे से भरेंगे। उसके अंदर जो लक्षण आपको मिल रहे हैं, उसके अंदर जो मैंने अभी आपको जो लक्षण बताए हैं, तो वो लक्षण आप अपने रिकॉर्ड में लेते हुए उस महिला को उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाते हुए उसको ऑनलाइन करवाएंगे, तो आपको इसके 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखें बच्चे के टीकाकरण की निगरानी। तो इसके अलावा चौथी शर्त यहाँ पर है कि आशा को यह भी देखना होता है कि बच्चे को जन्म के बाद 45 दिन तक के सभी टीके समय पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, यानी 45 दिन तक के जितने बच्चे को टीके लग रहे हैं वो सभी टीके आपको लगवाने होंगे, वो सभी टीके ऑनलाइन करवाने होंगे, कोई टीका छूट न जाए, यह भी आशा की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर 5वीं शर्त जो है एएनएम के साथ आशा की जॉइंट विजिट आपको करनी है। कुछ संवेदनशील मामलों में आशा और एएनएम को मिलकर के विजिट करनी होती है ताकि तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जा सके।
अब यहाँ पर लास्ट निष्कर्ष इसका क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष इसका है कि इस नए दिशा निर्देश में आशा को विशेष प्रशिक्षण और जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रसव के बाद जटिलताओं की पहचान कर सके और उन्हें समय पर रिपोर्ट करे। ऐसा करने पर उसे 250 रुपए का अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा। ये 250 रुपए अतिरिक्त भुगतान है एक HbA के। आपके महीने के अंदर 4 HbA होती है, 4 HbA के अंदर से 2 HbPNC आपको मिल जाती है। तो 500 रुपए प्रत्येक आशा को मेरे हिसाब से अतिरिक्त राशि मिलने वाली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें। जितने अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे उतनी ही अच्छी जानकारी मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊंगा। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपके पास जितने भी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।